मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास का एक बड़ा सबक है कि कोई राष्ट्र तब तक जीवित रहता है जब तक उसके लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उसे पूरा करने की ताकत भी है। किंतु आज प्रश्न ये है कि क्या ये आजादी देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है? निस्संदेह किसी देश की ताकत उसकी सीमाओं की सुरक्षा और जीडीपी से आंकी जाती है, किंतु उस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था उस देश की वास्तविक ताकत होती है। यदि किसी राष्ट्र के ये तीनों स्तंभ मजबूत हैं, तो समझिए कि राष्ट्र अजेय है, और अगर ये कमजोर है तो आजादी अभी भी अधूरी है। शिक्षा केवल डिग्री पाने या फिर नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा हमें सोचने की, सवाल करने की और नई राहें खोजने की ताकत देती है। आज हमारे देश में लाखों स्कूल खुले हैं, लेकिन प्रश्न अभी भी है कि क्या सबको समान शिक्षा मिल पा रही है? जहां एक तरफ गांव में संसाधनों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ शहरों की शिक्षा बहुत महंगी है। उच्च शिक्षा की लागत तो इतनी बढ़ गई है कि कई प्रतिभाशाली छात्र बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर हम शिक्षा को रटने से हटकर रचनात्मकता, कौशल विकास और मूल्यों पर आधारित कर दें, तो भारत न सिर्फ एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, बल्कि ज्ञान की महाशक्ति के रूप में भी जाना जाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है, लेकिन क्या हर नागरिक को ये हक मिला हुआ है? कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां से अस्पताल पहुंचने में घंटों लगते हैं। कई बार तो चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण इलाज अधूरा रह जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य तो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा आज तक आधी अधूरी है। स्वास्थ्य केवल इलाज नहीं है, बल्कि ये तो स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ हवा और मानसिक शांति से शुरू ही होता है। अगर हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखें, तो हमारी ऊर्जा, हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता कई गुना बेहतर होगी। अर्थव्यवस्था वो इंजन है जो राष्ट्र को आगे ले जाता है। आज हम आईटी सेक्टर में आगे हैं, स्टार्टअप्स में आगे हैं, कृषि में आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही जिंदा है कि क्या ये डेवलपमेंट हर नागरिक तक पहुंच पा रहा है? गरीब और अमीर के बीच की खाई आज भी बहुत बड़ी है। कई बार हम जीडीपी को देखकर खुश हो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जीडीपी के लिए कुछ लोगों का बहुत आगे निकल जाना देश को मजबूत नहीं बनाता। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे उद्यमियों पर निवेश करना होगा। जब किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, शिक्षक और अन्य सभी को समान अवसर मिलेगा, तब जाकर विकास स्थायी होगा। हालांकि परिवर्तन सब कुछ सरकार पर छोड़ देने से नहीं आएगा, हमें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति खुद जागरूक रहना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अपने स्थानीय उद्योगों को सहयोग देकर बढ़ावा देना होगा। खुद स्किल्ड होना होगा, लोगों को स्किल्ड बनाना होगा। जब नागरिक और सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे, तभी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम शपथ लें कि हम शिक्षा को अवसर, स्वास्थ्य को अपना अधिकार और अर्थव्यवस्था के लिए सबके लिए समान मंच बनाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि हाँ, हमने बनाया है अपने सपनों का भारत। जय हिंद।